बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र में भी ठीक ठाक, हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, अच्छी से तंदुरुस्ती के साथ, और किसी कोई परेशानी बीमारी तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का ब्लॉग मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये अभी भी जो है ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था, तो अभी भी ये मुझे मिले, और सर्दियाँ आ रही हैं तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए एक दो सूट मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मुझे ये कलर अच्छा लगा था, और अभी मुझे नहीं पता इसका फैब्रिक कैसा है। तो ये जो है ना तहसीन की पसंद का है, ये मेरी पसंद का है, और ये ऑनलाइन मैंने ना मंगवाए थे, तो 3-4 दिन बाद ये मुझे मिल गए। अच्छा, ये जो है ना कलर ये तहसीन ने मंगाया अपनी पसंद से। अभी देखो सिलने के बाद कैसा होगा, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं जो है शेयर करूँगी वीडियो। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ। ये शाल वाला सूट है, और सर्दियों में जो है ना अच्छा रहता है पहनने में, इस तरह से। और शर्ट जो है ना, ये चलो मैं आपको स्टिकर दिखा देती हूँ। इसका स्टिकर जो है इस तरह से कुछ ऐसा है ये। तो सिलने के बाद इस तरह से ये ना इसकी लुक आएगी। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। अच्छा, ये शर्ट है ना, ये इस तरह से, इसमें आगे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और नीचे भी जो है ना इसकी लेस लगेगी दामन पे, और कुछ आस्तीन पे लगेगी। ट्राउज़र की भी शर्ट दी है, वो लेस दी है इन्होंने। सिलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसकी लुक आती है। स्टिकर में जो है ना इस तरह से ही बनेगा सूट। तो मुझे खूबसूरत लगा था तो मैंने ऑर्डर करा। अच्छा, दूसरा सूट में जो है ना ये आपको दिखा रही हूँ, टिपिंग कलर कहलाता है, और वैसे जो है ना पिंक कलर भी कहलाता है। इसकी शर्ट जो है ना पूरी एम्ब्रॉयडरी है, और ये भी आपको सिलने के बाद दिखाऊंगी किस तरह से इसकी जो है ना लुक आती है। ये इसकी स्लीव्स हैं, आगे का फ्रंट है, इसका ट्राउज़र जो है ये प्लेन है, और इसकी जो है ना ये शाल है, ये शाल है। अच्छा, वैसे हमारे हैदराबाद में इतनी सर्दी होती तो नहीं है, मगर फिर भी सर्दी में ना थोड़े से ऐसी कपड़े पहनने को दिल करता है। सर्दी पड़ती है मगर बहुत कम पड़ती है सर्दी। तो बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक बस पैदा नसीब करे। और आपको कैसे लग रहा है इनमें से, दोनों में से सूट कौन सा अच्छा लग रहा है तो आप बताइएगा। मैंने 2 ही मंगाए सूट, बाकी जो है और भी मेरे पास काटन के रखे हुए हैं, तो सर्दियों में मैं वो पहन लेती हूँ। अच्छा, ये धनक फैब्रिक का जो है ना वो है ये सूट, और ये लीलन भी लग रहा है ये। और इस तरह से इसका जो इसका कपड़ा है ना ऐसा है कि इसमें सलवटें नहीं पड़ेगी। इसे काटन में सलवटें पड़ जाती है ना, तो ये लीलन टाइप का कपड़ा है जो कि सॉफ्ट है काफी। तो जी यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ ये चिल्तन प्योर का ये स्पावल, और ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपकी जितनी भी पेट के अमराज हैं उसके लिए बहुत मुफीद होता है। आप अगर अपना वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको ज़रूर आप रोज़ाना यूज़ करें। थोड़ा नीम गर्म पानी में 2 चम्मच डाल के आप यूज़ करें। और अगर आपका पेट किसी भी तरीके से आपका बिगड़ा हुआ है ना पेट, आपका पेट को बिल्कुल ये सेहतमंद कर देता है, आंतों में ताकत देता है, कुव्वत देता है। और बच्चों के लिए जो है ना आप 1 छोटा चम्मच आप दही में या फिर पानी में आप डालकर बच्चों को पिला सकते हैं, खिला सकते हैं। जिन बच्चों को मोशन हो रहा है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। वैसे आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के टोटकों में जो है ना ये बेहतरीन रहता है, और आपके पेट की चर्बी को कम करता है, आपका वेट को कम करता है, आपका एक्स्ट्रा चर्बी नहीं बढ़ने देता है। जिनके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है तो कोलेस्ट्रॉल को भी आप कंट्रोल करता है। इस तरह से सील पैक के अंदर है, और साफ़ सुथरी इस बाउल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से खोल के, और ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी है। इसको आप सादे पानी में या नीम गर्म पानी में या आप दही में या दूध में आप लेकर इसको जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखें इस बाउल कितनी साफ़ सुथरी है। तो ये चीज़ होती है कि चिल्तन प्योर में कि ये इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती, साफ़ सुथरी चीज़ मिलती है। तो मैं कहती हूँ अच्छा खाएं, बेहतरीन खाएं। और ये यहाँ पर आप 2 चम्मच डाल के आप थोड़ी देर इसको आप छोड़ दें, या फिर उसी वक्त आप पी लें। आपकी पेट की जो भी चर्बी होती है ना आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। आप खुद देखेंगे 1 महीने के अंदर आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको ये चिल्तन प्योर का इस बगोल आपको मंगानी है तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवा के तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सिंगारे पहले सीज़न के यानी सर्दियों के निशानी करते हैं ये सर्दी आ गई। और ये मैं शहर गई थी अभी, सब मैं ढूंढती आ गई, और आई तो हमारे घर के पास ही ठेले वाला खड़ा।
तो मैंने ये लिए 100 रुपये पाव, आधा किलो ये लिए। और यहाँ पर भी मुझे मिल गए आम, ये भी मुझे नसीब से मिल गए चौसा आम, तो ये मिले मुझे 600 रुपये किलो। ये चौसा आम है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना इसकी। तो ये जाते हुए सीज़न के ये आम और ये आते हुए सीज़न के सिंगाड़े। और सिंगाड़े जो है ना बहुत ही अच्छे होते हैं, ये उन लोगों के लिए जिनकी कमर में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, ख़ास तौर पे ये जो है ना उनके लिए बहुत ही मुफीद हैं। अभी ज़्यादा है, सीज़न जा रहा है, तो मैंने कहा चलो आम की ना चाट बनाएंगे और केले की और आम की चाट बनाएंगे। और यहाँ पे किस किस को पसंद है सिंगाड़े ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल के खाओ ना, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। अभी मैंने कहा कच्चे मैं ना लूँगी, तो कह रहा बाजी मैं कल ला के दूँगा कच्चे, तो मैं घर में जो है ना स्टीम करके बनाऊँगी। ये जो लोग हैं ना ये उबालते हैं, ये उबले हुए हैं ये सिंगाड़े, कलर डालते हैं। सुभान अल्लाह। मैं ये कह रही थी वो दरवाज़ों के लिए मेरे साथ चले चलना। कौन से दरवाजे? एक तो जब भी कहो ना कौन से दरवाजे, कौन दरवाजे? सच्ची परेशान कर रहे हो मुझे तो। अरे यार तंग मत करो मुझे, समझे नहीं, मैं यहाँ रह रहा हूँ तो रहने दो। जब से मुसलसल यही कह रहा हूँ, क्या मसला क्या है? यहाँ बैठा हूँ, अकेले रहोगे? अकेले रहोगे तो यहाँ कौन रखेगा तुम्हारा ख्याल? मैं खुद रखूँगा, किसी क्या करेगा भाई, क्या होगा? अब ये एक नया पंगा लगाया हुआ है जब से घर बनना स्टार्ट हुआ है, जब से अकेले रहूंगा अकेले रहूंगा अकेले रहूंगा। बताओ, ये देखो हम बेरी टाउन में लेना चाह रहे थे, इन्होंने पंगा लगाया। बेरा टाउन में तुमने पसंद भी कर लिया था, फिर मैं दुबई में वापस शिफ्ट होना चाह रही थी। दुबई में भी हमारा हो गया था रहने का, अपार्टमेंट लिया हुआ था, वहाँ पे भी इन्होंने बोला मैं अपना काम छोड़ के जा सकता, मैं नहीं रह सकता, अभी मैं इनकी वजह से आ गई। अब यहाँ पर मैं बच्चों की वजह से बना रही हूँ, यहाँ पे सेटिंग नहीं हो पा रही। यहाँ पे मैं चलो तहसीन को ये वाला रूम दे देती हूँ, मुख्तर का नहीं सेटिंग हो पा रही, बच्चों की नहीं बना रही। पूरा कर दो उसको, क्या है? अच्छा कोई मेहमान आएगा तो ऊपर किचन नहीं है, ऊपर किचन नहीं, सबसे बड़ा वही तो नीचे ऊपर चक्कर में मेरे तो हालत बुरी जाती है मेरी। और अगर छत पे ही बनाते तो पूरा ही फिर सारा बिखेरा हो जाता। नहीं वो मैंने दिखाया था, मैंने उसको दिखाया था ठेकेदार ना, वो ठेकेदार को मैंने दिखाया था। उसने बोला आपका पूरा घर हिल जाएगा, सारा टूटेगा ऊपर से, फिर हमारा दोनों जीने अंदर से जा रहा है, सारा काम होगा तो आप इतनी परेशान भी रहोगी, मगर वो बात नहीं आएगी। तो कौन जाएगा मुझे बताओ, कौन जाएगा? ये बोल रहे मेन रोड पे। हाँ मेन रोड पे ही, उधर कौन जाएगा मुझे बताओ। क्यों? क्या कुछ भी नहीं था, क्या है बताओ मुझे, बताओ क्या होता मुझे बताओ ना। ये है ये माया, ये मिलेगा क्या मिलेगा? यार बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्या हो गया? तो बच्चों के लिए, तो बच्चों को भी यहाँ रह रहे ना, इसमें रह रहे ना। तो तहसील की शादी नहीं करनी है बताओ। हो जाएगी, इसमें क्या होगा? तो कहाँ रखोगे? बहुत बड़ी ऊपर बना हुआ है, नीचे बना हुआ है। ऊपर तो पूरा खुला है, छत है ऊपर तो छत है, एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, वो दोगे क्या इसको? और नीचे किचन है, वो ऊपर से तीसरी मंजिल से नीचे आएगी। क्या हुआ? हाँ तो होती है, क्या बात है यार, आसानियाँ करते हैं बच्चों के लिए, तुम तो परेशानी कर रहे हो। ये बताओ ऊपर से चाय भी बनाने आना होगा तो नीचे जाएगी, सबसे नीचे। वहाँ से पुराने दौर के क्या हुआ यानी चाय बनाने नीचे आएगी और वो धूप में ऊपर पड़ी रहेगी। वो कहाँ धूप में 2 मंजिला तो है, क्या है ये मुझे बताओ तुम, है तो क्या? वहाँ जाने में क्या एतराज हो रहा है ये बताओ क्या? मैं तो यहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो यहीं रहूँगा। तो तुम यहाँ किसके साथ रहोगे? मैं अकेले रहूँगा, खत्म। शादी करोगे? अरे बोला हाँ मैं तो यहीं रहूँगा। यहाँ किसके साथ, यहाँ रहेंगी किसके साथ? किसके साथ रहोगे? यही तो मैं बोल रही, किसके साथ? हम शादी करोगे? शादी करोगे? शादी नहीं होगा, अकेला रहूँगा, क्या बात? देखो इस उम्र में ना ख्याल रखने वाला होना चाहिए, और ख्याल रखने वाली अभी बहुत खाल है, छोड़ो बहुत है, ये वाला बहुत है। कुछ ना कुछ है। नहीं फिलहाल मैं रहूँगा, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। तो जब तक तुम्हारी गैस ये बहुत टाइम लगेगा, मैं यहाँ सब हर चीज़ मिल रही है, हर चीज़ गई भैंस पानी में। कितना ही समझा लो, पता है जब से ये मुझे इतना तंग कर रहा है, मैं इतनी मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हुई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ कि बस ये हर बात में ना पंगे लगाते, पंगे बात है। पंगे क्या बात है? यहाँ बैठे अच्छा बिल्कुल महल्ला है, लोग आते जाते हैं सब। तो महल्ले में हमारा नहीं, उधर कौन जाएगा? उधर कौन जाएगा मुझे बताओ।
कौन अभी जाएगा? तो 8-10 बने हुए तो मुश्किल से। क्या हो गया? और क्या? पूरी सोसाइटी दिमाग में नहीं खराब हुई है, कुछ भी नहीं करेगा। पूरी सोसाइटी में नहीं हुई है। कुछ भी नहीं हुआ। ये मकसद की बात है। यहाँ बैठ रहे हैं बस, सही है। क्या बात है? तुम्हें तो उठा के ले आएंगे। जब बनेगा ना, जब तैयार होगा सब जाएंगे। क्या मतलब? हम तो दिल्ली रहेंगे, सामने बना हुआ ही सही। अकेले रहोगे? जैसे तुम्हें जाना जाओगे। दूसरी शादी करेंगे। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है ना, अकेले किसके साथ रहोगे? मैं उतर के तुम्हें ले जाऊंगी, तहसील में हाँ जाओ, तुम जाओ, आ जाऊंगा, खाना पीने चले जाऊंगा। लो। अच्छा, ओहो, खाने पीने चले आएंगे? ये है ना सामने। क्या क्या? जाएंगे जाएंगे। अच्छा, मैं तो खाने जाओगे और फिर ये पूरे घर में तुम ही रहोगे क्या अकेले? हाँ। लो भाई, एक नई फिल्म स्टार्ट हो गई। भाई मेरे को तो यही घर पसंद है। अटल से फैसला हर चीज मेरा इसी घर पे है बस। और ये बात तो रहने दो, मैं सीधी सी किराए बात के मकान में भी हट जाते हाँ, बस बोल थे, दिया। किराए का मकान नहीं छोड़ते थे, सच्ची नहीं, इतनी मैंने बोल परेशानी दिया। होती थी। नहीं मैं नहीं जा रहा यहाँ से, मैं नहीं जा रहा। अरे भाई छोड़ दो, वो कह रहा है खाली कर दो, हम कुछ काम करवाएंगे। नहीं हम नहीं जा रहे। किराए का मकान भी अपना घर समझते हाँ, थे। किराए के मकान में अपना घर समझते थे। इनका नाम है ना मुकीम। हाँ। मुकीम का मतलब होता है ठहर जा, तो हर जगह ये पड़ाव डाल देते हैं बस। अब तुम्हें जाना पड़े, जाना, हम तो यहाँ रहेंगे। तो मैं अम्मी अकेले जाएंगी? जाऊंगी, अम्मी मुझे अकेले? लेके जाऊंगी, मैं अकेले कैसे छोड़ दूंगा? और यहाँ पे अम्मी अकेले कैसे रहेंगी? ला मैं अकेली कैसे रहूंगी? इन्होंने देखो ना, हर जगह मेरी सेटिंग करनी नहीं थी। मेरे टाउन में मैं बना बनाया मैं कर ले रही थी, बल्कि वहाँ पे सब बात भी हो गई थी। इन्होंने नहीं- मेरा टाउन में तो हम पसंद भी करके आए थे। इन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। बोला छोड़ो, जब ये नहीं रहेंगे तो हम अकेले अकेले रहूंगी क्या मैं? हाँ, क्या रह सकते हैं, रहने में क्या? क्यों रह सकते हैं? और क्या रह सकते हैं, रहने में क्या? यहाँ भी रह सकते हैं, वहाँ भी रह सकते ऐसी बातें मत करो खामा में बेमकसद। हैं। देखो आप गुस्सा दिला रहे हो मुझे। क्या क्या मैं तो सिर्फ नहीं है, साथ रहना है, साथ रहना। बात है। हाँ, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये हर बात में पंगे लगाते हैं। मैं इनसे कहती हूँ, जो मैं बोलती हूँ ना उनके उलट होके चलना है। जबकि है ना, अभी तुम तैयार तो करोगे, तैयारी पड़ेगा तो काफी महीने लगेंगे। तुम छोड़ो इस बात को, तैयारी अल्लाह करा देगा। अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। मैं तो अल्लाह के ऊपर भरोसा रख के काम शुरू करती हूँ और अल्लाह आसानी करता है। चलो, बंदों की हिम्मत नहीं होती, ना बंदों में ताकत होती है भाई कुछ करने की। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, ना मेरे में ताकत है। जो भी है बच्चों के लिए है। बन ही रहा है, बन ही जाएगा। कौन सा? घर जो बन रहा है, हाँ, इतना तो बन ही गया है, थोड़ा बन जाएगा। हाँ, थोड़ा बन रहा है। अल्लाह ने इतना तो कर दिया, और कर देगा ना। उम्मीद थोड़ी ना करनी चाहिए। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी दे भाई, माशाल्लाह। घर के बड़े हो, एक रखो सब में, बच्चों में, बच्चों के लिए सोचो आगे। हमने तो जैसे गुजार ली जिंदगी। मैं तो 22-23 साल गुजारे किराए के मकानों में। मैंने तो गुजार ली अपनी जैसी जिंदगी। जो मेरे दिन थे मैंने तो गुजार ली है। अब मेरे कोई ख्वाहिश नहीं है, बच्चों के लिए बस, कि बच्चों को परेशानी ना हो। मैं तो भाई बच्चों के लिए सोचती हूँ कि बच्चों में, मेरे ख्याल में बच्चे नहीं कर सकते इतना सब कुछ। कर लेते हैं, दुनिया में आके करते हैं सब कुछ, मगर जैसा टफ दौर गुजर रहा है ना, तो आगे मुझे बड़ी जो है ना, मुझे एक मुश्किल लग रही है। अल्लाह आसानी करने वाला है। बाकी ये तो शुरू से ही बोल रहा है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ रहूँगा। अभी इनको मुझे बनाना है, किस तरह बनाऊँ मैं, अल्लाह ही मदद कर सकता है। और लादत इनको मैं छोड़ के नहीं जा सकती, अल्लाह बेहतर करे। और आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है मुझे बताइएगा। मैं इनको तो खैर अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, टाइम में वहाँ पर अकेली रहूँगी इनके बगैर, और ना यहाँ पे अकेले रह ना सकते। यहाँ पे रह सकती हूँ मैं। देखिए मैं लाजिम है बच्चों के लिए, खुशी के लिए करा के उनके लिए हम सहूलतें दें। और माँ बाप भी होते हैं जो बच्चों को जो है ना आगे बढ़ने की एक लेके चलते हैं हाथ पकड़ के। अल्लाह आसानियाँ करे सबके लिए भाई। और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो हो जाता है। तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो माएँ नहीं कर सकती। यदि पहले इन्होंने बोला कि तहसीन का अलग घर कर दो, मोहसिन को यहाँ पे कर दो, मैंने बोला नहीं, नई शादी होगी, उसको अलग कैसे छोड़ सकते हैं, आजकल हालात भी कुछ ऐसे नहीं है। और फिर तहसीन ने बोला कि नहीं मैं साथ ही रहूँगा सबके। फिर मैंने मोहत्तर से कहा कि तुम चली जाओ वहाँ पे,
मोहतर ने बोला नहीं मम्मी मैं आपको नहीं छोड़ सकती। तो ऐसे हालात में मैं क्या करूं। अब ये बोल रहा है कि मैं नहीं, यानी एक न एक आजमाइशें आ ही जा रही हैं। तो अच्छी चीज़ है। चलो तहसीन ने बोला, मैंने बोला चलो इसको वहाँ कर देती हूँ, चलो मोहतर को वहाँ पे कर देती हूँ। फिर मैंने चलो इस तरह से बना लेते हैं कि सब साथ रहें, आसानियाँ कर देती हूँ। अब ये सोचो ना, देखो मैं भी तो कदम उठा रही हूँ ना। हूँ क्या सही है। दुआ देनी चाहिए तुम्हें बच्चे को, साथ रहें, मिलजुल के रहें, और एक में मोहब्बत होती तो फिर ना एक अच्छा तो लगता ये है। भी तो घर है, इसमें घर नहीं ये घर नहीं है, घर नहीं है ये, फिर क्या है? घर है फिर मगर हमारे घर में एक हाँ तो ही दो बंदे हैं, 2 बंदे रह सकते हैं इसमें, 2 बंदे हैं सिर्फ। 2 बंदे कैसे रह सकते हाँ। कैसे रह सकते? वाह भाई वाह। ये रूम मेरा है। अब तुम्हारी बेटी आती है, वो इस रूम में रहती है। फिर तहसीन का वो जो कमरा है वो तो उसको तो एक्स्ट्रा छोड़ दो, वो तो बीच का कमरा है, सब आ रहा है जा रहा है। हाँ, तो ऊपर रख दो उसको। एक जो वो छोटा कमरा है जो अंबर का कमरा था, हाँ, तो वो रूम तो छोटा है ना। तो क्या हुआ छोटा रहेगा, उसमें क्या बात है, वो बन गया उसके बाद तो पता तेरा बाद में जाएगा, हो जाएगा उसमें क्या बात है, बाद में उधर भी जाएगा उसमें अच्छा क्या। तुम बोल रहे हो शादी यहाँ से करो, शादी ऐसे कर लो, उसमें क्या, शादी यहाँ से करो, फिर उसके बाद शिफ्ट हो जाओ। बाद में उधर हो जाएगा उसका, उसमें क्या बात हो जाएगा, उसमें क्या बात। शादी तो हो सकती है ना, इतना बड़ा तो नहीं है, बिल्कुल छोटा सा कमरा है, कमरा है ना। मेरी बात सुनो, हाँ। ये जो है ना इधर का जो दरवाजा है, चौखट है, वो पतली है, यहाँ से सामान जाएगा ही नहीं, और ना उधर से घूम के आ सकता है सामान। सब चला जाएगा। नहीं ना सोफे आ सकते हैं उसके, ना ड्रेसिंग आ सकती है। इधर चला जाएगा। ये पतला है, इतना छोटा पतला दरवाजा है। मसले है जो कितना पतला दरवाजा है बीच के कमरे का, वहाँ से सामान वहाँ जा पे ही जहाँ पे सकता है। हमारा घर बन रहा है, ज्यादातर लोग वहाँ पे घर बनाकर ही शादियाँ कर रहे हैं। वहाँ पे आता सब लोग नहीं, हम अपने बेटों के लिए अपने करते हैं भाई। और मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक बच्चों की भी नसीब अच्छी करे। बाकी आगे इंसान को बच्चों को है ना आसानी देने के लिए सोचना चाहिए। पंगे मत लगाओ। चलो जी, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक इनके दिमाग में डाल दे, दिल में डाल दे। मैं तो भाई ये चाहती हूँ कि बच्चों के लिए अच्छा कर दूँ। हम नहीं होंगे कल तो बच्चे तो हमें याद करेंगे कि हाँ हमारी अम्मा ने इतना कर दिया हमारे लिए। और चलो हमें तो नहीं मिली इतनी आसाइशें, ना हमें मेके की तरफ से ना ससुराल की तरफ से, मगर हम तो अपने बच्चों के लिए करें ना। जब अल्लाह ने हमें इतनी तौफीक दी है तो हम करें इंशाल्लाह। और जो भी कुछ है माँ बाप का अपने बच्चों के लिए ही होता है, बच्चियों के लिए होता है। जो हमारी बच्चियों का जो हक है हम इंशाल्लाह वो उनको देंगे। और जो जितना हो सकता है भाई अपनी पहुंच से ज़्यादा तो हम करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए करें आसाइशें। जो हमने तकलीफ़ें उठाई हैं वो हमारे बच्चे ना उठाएं। और जो हमने ऐसे दिन देखे हैं, ऐसे दुख देखे हैं, अल्लाह पाक बच्चों को न दिखाएं। तो जितना हमने बर्दाश्त करके, हमने सब्र करके गुजारे, मेरे ख्याल में अब जो हमारे बच्चे शायद उनमें इतना स्टेमिना नहीं होगा। तो बस अल्लाह आसानी करे। बस जी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है मुझे बताइएगा। कुछ मशवरा देना हो तो मुझे करिएगा, क्योंकि इंसान बाज़ दफ़ा अपने लिए कोई अच्छा मशवरा नहीं कर सकता तो दूसरे अच्छा मशवरा दे देते हैं। चलिए जी यहाँ पे अपनी वीडियो एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।